नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन करें प्रेस। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया महामारी की चुनौती से जूझ रही है। इसका सामना करते हुए न सिर्फ लोगों को इससे बचाने के ठोस उपायों पर लगातार काम चल रहा है, बल्कि बचाव के जरूरी इंतजाम के साथ जनजीवन को सामान्य बनाने की भी कोशिश चल रही है। बहुत सारे देशों ने कोरोना विषाणु के संक्रमण को काबू करने के उपायों के साथ साथ आर्थिक और दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे धीरे सहज बनाने की ओर कदम उठाए हैं। खास तौर पर जब से कोरोना विषाणु से बचाव का टीकाकरण चल रहा है, तब से एहतियात की हिदायतों के साथ कई स्तर पर राहतें भी दी गई हैं, ताकि लोग अब भविष्य की ओर बढ़ सकें। लेकिन इसी बीच दुनिया के कई हिस्सों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनमें इस महामारी के नाम पर लगाई गई पाबंदियां बहुत सारे लोगों को नाहक बंधक जैसे हालात में बनाए रखने का जरिया साबित हो रही हैं। मसलन चीन ने कोविड-19 की स्थिति का हवाला देते हुए वीज़ा प्रक्रिया को अब तक निलंबित किया हुआ है। प्रथम दृष्टया यह कोरोना की संवेदनशीलता के मद्देनज़र एहतियात बरतने की कोशिश लगती है, लेकिन व्यवहार में इसका सीधा असर यह पड़ा है कि चीन में करीब 23,000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी, सैकड़ों उद्योगपति और कामगार अपने परिवारों के साथ बीते 1 साल से फंसे हुए हैं। महामारी के जिस दौर में तमाम देशों में परेशानी में पड़े लोगों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग के उदाहरण सामने आए, उसमें चीन का यह रुख निराश करने वाला है कि उसने वहां फंसे भारतीय विद्यार्थियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को लौटने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। स्वाभाविक ही भारत सरकार ने भी इस पर गहरी निराशा जताई है और इसे एक विशुद्ध मानवीय मुद्दे के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है। गौरतलब है कि भारत से वहां गए विद्यार्थियों में से ज़्यादातर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी लौटना चाहते हैं। इनके अलावा कारोबारियों, मरीन क्रू और निर्यातकों के सामने भी कई तरह की समस्याएं हैं। हालांकि इस महीने के शुरू में विदेशियों पर यात्रा पाबंदियां हटाने के सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से संबंधित मुद्दों पर सभी पक्षों के साथ करीबी संवाद बनाए रखने को तैयार है, मगर इसके बरकस चीन का रुख उसके घोषित दिखावे की हकीकत बताता है। दरअसल कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिशों के बीच सभी देशों में आगे बढ़ने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। टीका और बचाव के उपायों के साथ कारोबारी
गतिविधियों से लेकर अब स्कूल कॉलेज भी खोलने की ओर बढ़ा जा रहा है। यानी विज्ञान सम्मत विचार के सहारे जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संक्रमण का हवाला देकर अगर चीन में बड़ी तादाद में विद्यार्थियों और अन्य लोगों को अघोषित तौर पर बंधक की तरह के हालात में रहने पर मजबूर किया जा रहा है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? जिस महामारी का सामना करने के पीछे मकसद मनुष्य की रक्षा करना है, उसके बहाने लोगों को बहुस्तरीय मुश्किल में डालना विचित्र है। फिर बचाव के वैज्ञानिक उपायों का तर्क खारिज करके लोगों को कैद करना यूँ भी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऐसा लगता है कि चीन के इस रुख के पीछे प्रत्यक्ष कारण कोविड-19 की स्थितियां जरूर हैं, लेकिन मुख्य वजह भारत के प्रति उसका दुराग्रह है, जिसके चलते वह गाहे बगाहे मनमानी करता रहता है। चीन में फंसे भारतीयों को उनके गंतव्य तक जाने देना एक विशुद्ध मानवीय मुद्दा है और अपने आग्रहों को किनारे कर चीन को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की अमेरिका यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पिछले 1.5 सालों में देश और दुनिया में स्थितियां काफ़ी कुछ बदल गई हैं। अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद वहां के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार को आपदस्थ कर सत्ता हासिल कर ली है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत वहां अपनी जड़ें रोपना चाहता है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के सहारे वह कश्मीर में भारत को अस्थिर कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को शामिल करके 4 देशों का जो क्वाड नामक चतुर्गुट बनाया है, वह दुनिया की बदलती स्थितियों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना रहा है कि भारत को अब अमेरिका से वैसी नज़दीकी नहीं हासिल होगी जो पहले थी, मगर क्वाड सम्मेलन ने उस धारणा को निराधार साबित कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण से स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में दुनिया के राजनीतिक समीकरण और बदलेंगे। प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में दिया भाषण न सिर्फ साहसिक और बेबाक था, उन देशों के लिए एक तरह से चुनौती भरा भी था जो भारत की तरफ टेढ़ी नज़र रखते हैं। माना जा रहा है कि क्वाड का गठन चीन को चुनौती देने के मकसद से किया गया है, पर किसी भी सदस्य देश ने अभी तक उसका नाम नहीं लिया है।
इस बैठक को अफ़गानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के मद्देनज़र अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा था और सारी दुनिया की नज़रें लगी थी कि इसके सदस्य देश इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दुनिया में लोकतंत्र की अहमियत बताते हुए रेखांकित किया कि किसी भी रूप में इसका गला घोटा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और आप किन विषय पर डिक्टेशन चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें बेल आइकन को प्रेस करके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।